लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स और एक स्ट्रेट लाइन। आइए आज देखते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको ग्राफ बनाने से लेके सारी चीजें जो आ सकती हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब इसमें से एमसीक्यू ज्यादा पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको इधर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ है कि आए। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, चलो। ठीक है, क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के, ये एक इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 7। मैंने क्या बताया था, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसके फॉर्म में रहेगी, ax + by + c के फॉर्म। ax + by + c = 0, जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, यही वो दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, शर्त है a और b 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी हो जाए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो यही कहलाता है सर। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये ax + by = c के फॉर्म में। ठीक है, इसमें से जो भी सॉल्यूशन आते हैं वो क्या होते हैं, x, y। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ये एक सॉल्यूशन कहलाएगा, ये एक सॉल्यूशन कहलाएगा इसका। ये वो x और y की वैल्यू है जो जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई कर जाए यानी मतलब कि जब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब x और y की वैल्यू मिलाकर LHS = RHS, इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये बस कंडीशन रहती है। अब हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो क्या बोला था, एक वेरिएबल आप पुट करते जाओगे, दूसरा वेरिएबल अपने आप निकलते जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू सपोज करो 0 1 2 कुछ भी डालोगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक y आता जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक y आता जाएगा, और ये x, y, ये x, y और ये x, y, यही सॉल्यूशन कहलाएंगे, x2 y2 x1 y1। ये अलग अलग सॉल्यूशंस कहलाएंगे, 0, समथिंग 1, समथिंग 2, समथिंग। ठीक है, तो यही इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो ऐसे ही निकालना है बस। तो इसमें पूछ रहा है 4 सॉल्यूशन, 4 बार रख देंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, y = 7 - 2x। अब मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं, एक बार 0 डालूंगा, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। ये बन गए इसके 4 सॉल्यूशंस, ये बन गए इसके 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, so y = 7 - 2x, 7 - 2 × 0, 2 × 0 is 0, 7 - 0 which is equal to 7। पहला सॉल्यूशन क्या बना, 0, 7। ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या बना, ये तो समझाने वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन x, y ये हमारे सॉल्यूशन दिखाते हैं, पहला सॉल्यूशन बना 0, 7। दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, y की = 7 - 2 × x, x की जगह इस बार क्या रख रहा हूं, 1, 2 × 1 2, 7 - 2 which is equal to 5। तो दूसरी क्या वैल्यू बनी, 1, 5। ठीक है, y = 7 - 2 × 2 4, so 7 - 4 which is equal to 3। ठीक है, तो 2, 3, 2, 3। ठीक है, y = 7 - 2 × 3 6, 7 - 6 which is equal to 1। ठीक है, तो ये हो गया 3, 1, 3, 1। ठीक है, x = 0, 7, 1, 5, 2, 3, 3, 4। ये है इसके 4 सॉल्यूशंस, यही है इसके 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी का पार्ट दिया हुआ है, तो हर किसी में क्या करना है, 4 वैल्यू। अब x के आगे कोई भी वेरिएबल हो, डेसिमल हो, पॉइंट हो, कुछ भी हो, हमको किससे मतलब है, x और y से। तो जैसी वैल्यू निकलेगी वैसी वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख सकता हूं y = 9, पाई x है, पाई x उधर लेके जाऊंगा, माइनस का पाई × x बचेगा। ठीक है, अब x की जगह अगेन 0, 1, 2 और 3 पुट कर रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज आएंगी, y = 9 - पाई × 0। यही है 4 सॉल्यूशन। ऐसे ही वो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड वाला, इसके अलावा नहीं। और बहुत हार्ड है कि ये सॉल्यूशंस पूछे, वो ग्राफ ही बनाने को देता जाता है। y = 9 - पाई × n, 9 - पाई × n। ठीक है, तो बनेगा क्या,
0 इंटू समथिंग 0, 9, 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई इंटू 1, 1 के किसी का भी मल्टीप्लाई होगा 1 पाई, सो 9 माइनस पाई, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 3 पाई। अब कुछ भी हो, हमको क्या मतलब है, हमको क्या लिखना है, सॉल्यूशंस लिखना है। भाई पाई में वैल्यू दे रहा है, पाई में छोड़ दो, मत करो कैलकुलेट, यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप रखोगे इस पाई की वैल्यू, ठीक है 3.14, फिर मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकालोगे। ये जब लास्ट में टाइम बचेगा ना तो कर लेना भले। ठीक है, अभी के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमको सिर्फ x, y लिखना है ना। उसने मेरे को पाई में दिया, मैं भी उसको पाई में दे रहा हूँ, गलत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हो सकता है आधे मार्क्स काटे, आधे मार्क्स के लिए आगे का पूरा पेपर थोड़ी छोड़ोगे आप। ठीक है, तो 0,9, दूसरा सॉल्यूशन बना 1,9 माइनस पाई, तीसरा सॉल्यूशन बना 2, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू ही आएगी 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 3,9 माइनस 3 पाई, 3,9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्यूशंस बोल जो रहा हूं सर, इन सबको क्या बोल रहा हूं मैं, यही 4 सॉल्यूशंस है हमारे, यही 4 सॉल्यूशंस है हमारे। ठीक है, इनको सॉल्यूशन जो बोल रहा हूं मैं, इसके सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, इसको जरा समझना। ठीक है, इसके सॉल्यूशन बोलने का मतलब है, इसको बस समझा रहा हूं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ये तो आप ओरिजिनल इक्वेशन ही उठा लो। ठीक है, अगर मैं किसी एक को सॉल्यूशन बोल रहा हूं, मान लो 2,9 माइनस 2 पाई को मैं इसका सॉल्यूशन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 पर रखने पर y की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, पहला ये मतलब हो गया। दूसरा, x और y को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो कैसे करेगा। ठीक है, मैं LHS में पुट कर रहा हूं, LHS क्या था, पाई x प्लस y, तो मैंने क्या किया, पाई इंटू एक्स की जगह 2 रखा, पाई इंटू एक्स की जगह 2 रखा, प्लस y की जगह मैंने क्या रखा, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 2 इंटू पाई इज 2 पाई प्लस 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, प्लस का 2 पाई से माइनस का 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 9, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये सॉल्यूशन तो है। ये चेक भी ऐसे होता है, अगर कोई दिया होगा कि ये सॉल्यूशन है तो वो चेक ऐसे होगा कि x और y की वैल्यू पुट करो, LHS बराबर RHS। अगर आप इसमें x की जगह 2 रख देते ना तो y आता ही, वही हमने किया था, x की जगह 2 रख के y। इनफैक्ट इसमें आप y की जगह ये रखते तो x की वैल्यू 2 आती, इस इक्वेशन में y की जगह भी आप ये पुट करते तो x की वैल्यू 2 ही आती। क्यों ऐसा, क्योंकि सर की सॉल्यूशन ये x और y की वो वैल्यू है, इसके साथ यही वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं आएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये है। तो हमने ये भी चेक कर लिया कि हमारा सॉल्यूशन सही है, एकदम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बेसिक क्लैरिटी 2 ही क्वेश्चन में हो गई होगी, जितना भी जरूरत है। अब हम ग्राफ में क्या करते हैं, यही इन पॉइंट्स को चार, एक इक्वेशन के 4 पॉइंट्स आ गए, चारों पॉइंट को प्लॉट किया, चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ग्राफ पे, इसके अलावा जिगजैग ऐसे वैसे बन रहा है, गलत बन रहा है आपका। ठीक है, अब वापस सॉल्यूशन को चेक करिए भाई साहब। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखना क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, x 2,1 ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है बोल दिया, टिक कर दिया। ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का, 2x प्लस 3y इक्वल टू k का सॉल्यूशन। ठीक है, k का सॉल्यूशन हमको तो क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है सर। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी दी है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो x और y रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यही अभी मतलब बताया सॉल्यूशन का। ठीक है, सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, कौन से इक्वेशन में, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 2 रख रहा हूं, 2 इंटू 2 प्लस, ये होगा ही होगा। चलो एक लाइन लिख देते हैं, since these values are solution of the equation, therefore it should satisfy the equation, satisfy the equation
विच मीन्स या फिर विच इंप्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू के। 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू के होना चाहिए। यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू के 7 इक्वल टू के। ठीक है, इसने इंप्लाई कर दिया 7 बराबर के। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये बेसिक मतलब हो गया। ठीक है, तो आपको जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन है मैं सारे करवाते जा रहा हूं, देखते जाइए, इससे ज्यादा इसमें पूछेगा नहीं बोर्ड वाला कभी भी। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। ठीक है, हो सकता है सॉल्यूशन में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, इधर उधर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो आगे तक काम आएंगे। ठीक है, और ध्यान से करोगे तो आंसर भी गलत नहीं निकलेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। y इक्वल टू 3x दिया है, मेरे को ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू 3x दिया है, मेरे को ग्राफ बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स बनाता हूं इसमें। ठीक है, इस बार मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 3x तो है ही, x की वैल्यू रखते जाऊंगा, x इक्वल टू, इधर मैं x की वैल्यूज रखता जाऊंगा। ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 रखा मैंने। तो y की करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, 3 इंटू 1 y की वैल्यू 3, 3 इंटू 2 y की वैल्यू 6। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बनेंगे, x 0, 0, y 1, 3 और ये कितना हो गया 2, 6। ठीक है, 0, 0, 1, 3, 2, 6। अब मुझे क्या करना है, इसका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है। ये मेरे को 3 सॉल्यूशन मिल गए। मैं हमेशा मैक्स टू मैक्स जब भी मेरे को ग्राफ बनाने का बोलेगा, मैं 3 सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं निकालूंगा। काम तो मेरा 2 में भी हो जाता है, लेकिन आप फॉर सेफ्टी, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा के चलो कि हम 3 निकाल रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आपको क्लियर कट दिख जाएगी। ठीक है, तो 3 से ज्यादा वैल्यूज मैं नहीं निकाला करूंगा कभी भी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि मुझे ये पता है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ चुका हूं, तो मुझे ये पता है कि सर ये पूरा का पूरा ग्राफ, क्योंकि इसके एक्स और वाई सारे पॉजिटिव है, इसके जो सॉल्यूशंस है उसको अगर मेरे को करना है तो ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला हो गया 0, 0, पहला हो गया आपका 0, 0। दूसरा क्या हो गया 1, 3, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। दूसरा क्या हो गया 1, 3, x1 y3, x1 y3, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तीसरा है 2, 6, x2 रखा तो y6 आया, सी पॉइंट। अब इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन से तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, दोनों साइड लाइन एक्सटेंड हो सकती है। और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 3x का, तो इस लाइन पे लिख देंगे हम y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। ग्राफ मतलब कोई भी लाइन कर्व होती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन का एक कर्व होता है, इसका कर्व स्ट्रेट लाइन, इसका कर्व स्ट्रेट लाइन है, हमेशा स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट के अलावा कुछ और आता, बी के बाद सी पॉइंट इधर आता, फिर इसको ज्वाइन करने में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, तोड़ के बनती। स्ट्रेट मतलब सीधा है। अब आप बोलोगे ए से बी स्ट्रेट, फिर बी से सी नीचे भी जाएगा तो स्ट्रेट, ऐसा नहीं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बननी ही चाहिए हमेशा, ये गेठित बात है। और वो आपसे पूछेगा भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसे। आपने बेसिक वाली क्लास में देखा होगा कि हमने सारे एमसीक्यूज करे, तो उसमें यही है कि वो आपसे स्ट्रेट लाइन पूछेगा भी। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, क्या बोल रहा है, इसका भी ग्राफ बनाना है मेरे को। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 2x। ठीक है, तो बस x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी। मैं फिर से 0 1, इस बार माइनस भी ले लेता हूं, माइनस कुछ भी लोगे ना आंसर कुछ ना कुछ आएगा।
-1 ले लेता हूं तो बनेगा क्या, x की वैल्यू ये y की वैल्यू, ठीक है, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू को मैंने 1 रखा तो y कितना है, 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू को मैंने -1 रखा तो y कितना है, y इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू -1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। तो जब x 0 था तो y कितना आया, 3 आया, x 1 था तो y कितना आया, 1 आया, x -1 था तो y कितना आया, 5 आया। तो इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, पहला होगा 0,3, दूसरा होगा 1,1, तीसरा होगा आपका -1,5, -1,5, ठीक है। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव x एक्सेस भी आ गया, ठीक है। देखो यहाँ 0, -1, -2, -3, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा बन गया आपका 4 क्वाड्रेंट, x एक्सेस y एक्सेस, y y डैश, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -6, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, तीनों पॉइंट्स जो आपने बनाए हैं a b c ये सॉल्यूशंस है, इनको पुट कर दो 0,3 x 0 पे y 3। उम्मीद करता हूं ये तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है और इसकी बेसिक क्लास में भी मैंने ये प्लॉटिंग तो सिखा दी है, प्लॉटिंग तो सिखा दी है, तो डायरेक्ट आपको बस ये प्लॉटिंग करनी है और 9th में जितने अच्छे से कर लो 10th में फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी प्लॉटिंग वगैरह की, बट आपका पूरा बेसिक ज्योमेट्री तो क्लियर ही होगा, ठीक है। a की वैल्यू 0,3, b की वैल्यू 1,1, x1 y1 यहां कहीं आएगा, ये a पॉइंट है, b पॉइंट है, तीसरा -1, y की वैल्यू 5, -1 पे x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 5 यहां कहीं जा रहा है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे ठीक है, ठीक है, तो यहां से कहीं जाएगा, यहां से कहीं जाएगा, ठीक है, यही है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का ग्राफ, ठीक है, यही है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का ग्राफ। इस पॉइंट को भी हटा देता हूं और क्लियर दिखेगा, ठीक है। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ में, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ दिख रहा है तो आपको सॉल्यूशन चेक करने पड़ेंगे। तो इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप चलो, ग्राफ बनाओ, कोई 2 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है पूरा बनाना, ठीक है। बस आप स्कूल में बनाओगे तो स्केल से बनाओगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 मिनट समझ लो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छे से लिख करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, शो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे ही लाई कर रहे हैं, ग्राफ पे ही लाई कर रहे हैं। ग्राफ पे अगर लाई कर रहे होंगे तो ये तीनों क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस होंगे। हम ग्राफ भी बना देंगे, तीनों पॉइंट का ग्राफ भी बना देंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशंस होंगे। और अगर सॉल्यूशंस होंगे यानी कि ठीक है, अगर ये सॉल्यूशंस होंगे यानी कि a1,2 अगर सॉल्यूशन है तो इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन y इक्वल टू सेटिस्फाई करनी चाहिए, y इक्वल टू 9x माइनस 7, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, LHS में y2 आना चाहिए, LHS इक्वल RHS से शुरू करते हैं तो LHS से पहुंच ही जाएंगे। RHS इक्वल टू 9x माइनस 7, 9 इंटू 1 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2 इक्वल टू LHS।
तो ये सॉल्यूशन तो हो गई, लाई करेगा ही ग्राफ पे अगर सॉल्यूशन है तो। ठीक है, बी पॉइंट क्या है -1 कॉमा -16, जहां पे x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है -16। ठीक है, अब इक्वेशन वही है तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, RHS से शुरू करूंगा 9x -7, 9 इंटू -1 -9 -7 विच इज इक्वल टू -16। ठीक है, विच इज इक्वल टू y, विच इज इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड। ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमको पता करना था कि ये इसके ग्राफ पे लाई करेगा, अगर वो सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन के ग्राफ पर हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हर एक पॉइंट उस ग्राफ के उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये इसका सॉल्यूशन है मतलब लाई कर ही रहा होगा, तो ये चेक हो गया कि सॉल्यूशन है, LHS बराबर RHS, मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या, ये इसके ग्राफ पे कहीं ना कहीं लाई कर ही रहे होंगे, कर ही रहे होंगे। ठीक है, और आप इनके अलावा कोई और पॉइंट लेके देख लेना, मतलब x इक्वल टू 1 -1 0, इन तीनों के अलावा कोई और पॉइंट लेके देखो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद ये तीनों पॉइंट उधर ही मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे भी चेक हो जाएगा। सी पॉइंट क्या था आपका 0, -7, यानी x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -7 आनी चाहिए। ठीक है, तो RHS इक्वल टू 9x -7, 9 इंटू 0 इज 0, 9 इंटू 0 इज 0, -7 विच इज इक्वल टू -7 विच इज इक्वल टू LHS, y की वैल्यू। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन है, यानी दिस शोज दैट ऑल थ्री आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, thus should lie on the graph of, thus should lie on its graph। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो ये सारे पॉइंट कहाँ लाई करनी चाहिए, इसके ग्राफ पे जरूर लाई करनी चाहिए, लाई करनी ही करनी चाहिए। y इक्वल टू 9x -7। ठीक है, अब देखना y इक्वल टू 9x -7, ये इक्वेशन दी थी। मैं इनके अलावा कोई और पॉइंट लेता हूं, x इक्वल टू मैं ले रहा हूं 1 -1 0 था, 1 -1 0 था। ठीक है, मैं ले रहा हूं 2 3 और 4, 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगी, लाइन में हम देख लेंगे कैसे क्या करता है। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट से भी बन जाएगी, चलो ले रहे हैं हम, हर किसी में ले रहे हैं तो इसमें भी ले लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 9 2 18, माइनस वाली भी ले लेंगे, -3 ले लेते। अच्छा, नेगेटिव में भी बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहने दो। ठीक है, 9 2 18 -7 विच इज इक्वल टू 11, y इक्वल टू 9 3 27 -7 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये बड़ा ना जाए इसके लिए क्या करो, -1 ले लिया, -2 लेते हैं, इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -18 इधर, 9 -2 -18, 9 इंटू -2 -18 -7, -18 -7 कितना हो गया, नेगेटिव का भी बहुत ज्यादा चला जाएगा, 20 से पार कर रहा है। मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बने। ठीक है, ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बने, और कोई एक बार मैं y इक्वल टू 0 लेता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कुछ निकलेगी, क्या निकलेगी, y +7। ठीक है, बाई 9 आएगा, सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो 7/9 आएगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 7 63, 0.7 समथिंग आएगा, 9 8 72। ठीक है, 9 7 63 बचा 7, अगेन 0.77 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं, मतलब x की वैल्यू पर, अब यहाँ पे x पहले लिखना पड़ेगा, 0.77 y 0। ठीक है, x3 y 20, हमेशा x, y, जो भी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होते हैं हमेशा x, y से। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 11। ठीक है, अब इसको देखना, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, वो तीनों पॉइंट जरूर दिखेंगे आपको। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ इधर ही कहीं बना देता हूं, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, 2 4 6।
10 इक्वल गैप से पुट कर रहा हूं, 10। अब 20 के लिए वहां तक जाना पड़ेगा, तो सारे ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो मैं सारे ही पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, देखिए सर, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये तो मैं बस, देखो कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। ठीक है, इस पेज में आपने वेरीफाई करके बता दिया कि ये लाइक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मैं तो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ग्राफ कैसा भी बने, उसी ग्राफ पर सारे सॉल्यूशंस लाई करते हैं, उसी ग्राफ पर सारे सॉल्यूशंस लाई करेंगे। मतलब ये 0,-7 भी उधर जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 पर, वाई की वैल्यू -7 उधर ही आएगा, कहीं ना कहीं ग्राफ पर ही आएगा। ठीक है, सिक्स 8 10 12 14 16 18 2 20। ठीक है, 20। अब ये कितना हो गया, x 2,11 2,11 समथिंग यहां आएगा। ठीक है, ये कितना है 3,20 3,20 यहां कहीं जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट क्या था, ठीक है, तो यहां भी जाओगे तो ये -2 -4 -6 एंड सो ऑन जाता जाएगा। ठीक है, जब आप, अगर ग्राफ छोटा है, अगर आप एकदम एक्चुअल बना दोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि कहां से क्या जा रहा है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट क्या था, 0.77 पे y0 है, यहां कहीं लाई करेगा। इसको ए बी सी दे देता हूं, दिस इज ए दिस इज बी, यहां कहीं सी होगा। ठीक है, तो ये सीधा जाके ये -1 पे यहां कहीं -16 वगैरह आएगा, तब जाके यहां पे तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो आप इस जब ग्राफ को बनाओगे तो आप देखोगे 1,2 एक्स की वैल्यू 1 पर, वाई की वैल्यू 2 यहां आ रही है। कहां आ रही है, ये देखो, x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू 2 यहां कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन का ग्राफ है y = 9x - 7, ठीक है, इसी पर सारे पॉइंट लाई करेंगे। इसका मतलब जो भी ग्राफ बनता है, जो भी ग्राफ बनता है, उसका हर एक पॉइंट उस पे सॉल्यूशन को दिखाता है, पहला तो ये, उसके ऊपर बने हुए सॉल्यूशंस को दिखाता है, पहला तो ये। दूसरा कि कोई कितने भी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे, सॉल्यूशन चेक करना है, मतलब अगर ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो ये x, y इक्वेशन पे रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उल्टा मैंने क्या किया, पॉइंट को चेक कर लिया, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो ग्राफ पे लाई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप कैसे भी ग्राफ बनाओगे, आप उन तीनों पॉइंट को जोड़ के भी बनाते तो ग्राफ आ जाता। ठीक है, तो हमने ये देखा है इसमें कि यहाँ पे ए बी सी सारे पॉइंट्स क्या है, ग्राफ पर है, ग्राफ पर है। ठीक है, ये सी वाला ये पॉइंट है, ये जो एक पॉइंट है ये आपके आंसर का पॉइंट है, कि वो पॉइंट भी क्या इस पे लाई करेगा, तो सर लाई करेगा। आप इस लाइन को और एक्सटेंड करते, ग्राफ बड़ा होता है यहाँ पे, तो आपको बाकी के दोनों पॉइंट भी नेगेटिव वाले दिख जाते साथ में। ठीक है, नेगेटिव वाले साथ में दिख जाते। तो मुझे ये पता चला सर कि हर एक ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और हर एक पॉइंट इस ग्राफ पर एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी लाइन पर, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो वैल्यूज है जो x और y रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उल्टा अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ग्राफ पर भी लाई कर रहे होंगे, मतलब वो पॉइंट ग्राफ पर होगा ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इधर से। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ग्राफ बनाना है और बताना है कि x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कट करेगा। अब देखो, x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां कट करेगा ये बताने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ही दो पॉइंट ऐसे ले लूंगा,
ठीक है, पहले 2 पॉइंट ऐसे ले लूंगा, अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है तो एक्स की वैल्यू वहां पे 0 होनी चाहिए, वाई एक्सिस को काट रहा है तो वाई की वैल्यू एक जगह पे 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे जो मैं 3 पॉइंट्स हमेशा निकालता हूं उसमें 2 पॉइंट्स का खासकर ध्यान रखूंगा। ठीक है, ग्राफ में क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब क्या किया, पहली बारी में मैंने x0 पुट किया तो y क्या आना चाहिए 6 माइनस x इक्वल टू 6 माइनस 4y बाई 3। 6 माइनस 4 इंटू y निकालना है तो x नहीं, y इक्वल टू 6 माइनस 3x बाई 4। 6 माइनस 3 इंटू 0 इज 3 बाई 4, 3 बाई 4। ठीक है, 3 बाई 4 करोगे कितना आएगा 0.75। ठीक है, 0.75। x इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं इस बार y इक्वल टू 0 डाल रहा हूं। अगर मैंने y इक्वल टू 0 डाल दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 4y बाई 3। 6 माइनस 4 बाई 3, 6 माइनस 4 इज 2 बाई 3। ठीक है, 1 बाई 3 3.33 होता है, 0.66 होगा। ठीक है, तो जब x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी थी 0.75। ठीक है, और y 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी 0.66। ठीक है, अब कोई सा भी पॉइंट ले लो, x को मैं अगर 1 रखता हूं तो y कितना आएगा ये गलत हो गया ना, ये अगर 0 है तो 6 आना चाहिए ना। 3 इंटू 0 0, 6 बाई 4, 3 बाई 2, 1 बाई 2 होता है 0.5, 1.5 आएगा। ठीक है, तो यहां पे ये 1.5 आएगा। y इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये सही था 2/3। 4 इंटू 0 ये भी 0 होता है, 6/3 2 आएगा। ठीक है, 6/3 2 आएगा। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं x इक्वल टू जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा, x इक्वल टू 1 किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जीरो, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। नेगेटिव है ही नहीं, सारे पॉजिटिव है तो उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कितना कितना हो गया 0, 1.5, ये कितना हो गया 2, 0 और ये कितना हो गया 1, 0.75। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे 1.5, x की वैल्यू 0 पे 1.5, x की वैल्यू 2 पे y 0, x की वैल्यू 2 पे y 0। ठीक है, तीसरा क्या था 1, 0.75, 1, 0.75 यहां कहीं आएगा। ठीक है, इन तीनों को लाइन को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसी कुछ ग्राफ की लाइन जा रही होगी। ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 का ग्राफ है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट के नाम दे रहा हूं A B C। ठीक है, A B और ये C। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या पूछा था, एट व्हाट पॉइंट ग्राफ कट x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस को कहां कट करेगा, द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट एंड y एक्सिस एट। ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहां कट कर रहा है 2, x एक्सिस को कहां कट कर रहा है 2, 0 पे। जाहिर सी बात है x एक्सिस पे x वाला कोऑर्डिनेट होगा, y 0 होगा।
इस पे ये 0 हो जाएगा, x 0 y 1.5, ठीक है, y 1.5। तो आप ग्राफ से क्या, आप तो अपनी नॉलेज से भी निकाल सकते हो कि एक पॉइंट मुझे पता है x एक्सिस को कहां कट करेगा, मैंने डायरेक्ट एक बार x को 0 y को 0 रखा, 2 पॉइंट आपको क्लियर कट मिल जाएंगे, ठीक है, वही 2 पॉइंट आंसर में पूछे थे इनफैक्ट, ठीक है। तो विदाउट ग्राफ भी कर सकते हो अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, वरना ग्राफ बनाओ फिर देखो चेक करो कहां पे कट रहा है, ठीक है। ग्राफ सही बनेगा तो यही 2 पॉइंट होंगे जहां पे वो x एक्सिस और y एक्सिस को काट रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट पॉइंट्स ऑन इट्स ग्राफ हैज ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, x y से लिखते हैं या एब्सिसा ऑर्डिनेट से लिखते हैं, ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एब्सिसा जो है ऑर्डिनेट हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट जो भी रहेगा, ऑर्डिनेट जो भी रहेगा वो 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा रहेगा, ठीक है, 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, यानी कि y इक्वल टू 3x होना चाहिए, ये इक्वेशन पुट होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ वर्ड लाइन में लिख के दे तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, y इक्वल टू 3x का इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, y इक्वल टू 3x का इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें बोल रहे हैं सर राइट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको मेरे को क्या करना है, इन वन वेरिएबल में आंसर देना है, वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके आंसर देना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखना, ठीक है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 9 इनफैक्ट, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 9/2 विच इज इक्वल टू माइनस 4.5, x इक्वल टू माइनस 4.5, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 4.5, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ बनाना है इसका, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है मतलब ग्राफ बनाना है इसका। x इक्वल टू माइनस 4.5 कहां आएगा, नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा, ये y ये x, 0 1 2 3 5 5, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ है x इक्वल टू माइनस 4.5, y क्या होगा, y तो है ही नहीं, ठीक है, y है ही नहीं, तो y की कुछ भी वैल्यू पुट करो x तो इतना ही आएगा, ठीक है। y को आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, ये तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 4.5 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये तो वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन था, वन वेरिएबल में x की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसी को ग्राफ पे दिखा दिया, x इक्वल टू माइनस 4.5, x इक्वल टू माइनस 4.5, ठीक है, इसमें दिखा दिया। अब क्योंकि सिंगल वेरिएबल था, y एक्सिस भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, y एक्सिस भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, फिर भी देख लो बस। अब जैसे ही 2 वेरिएबल बताएगा ना, 2 वेरिएबल में आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, इसको लिखेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें आप x की जगह, ठीक है, अब इसमें आप x की जगह कुछ भी रखोगे, y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, चाहे आप 1 रखो, इसका मतलब y की जगह आप कुछ भी रखो, y इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 2 रखो, ठीक है, x की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, वो होगी माइनस 4.5,
x की हमेशा a की वैल्यू आएगी -4.5। ठीक है, तो x की वैल्यू -4.5 है, बाकी सबकी ये है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगा -4 -5 -4.5 यहां। तो हमेशा टू वेरिएबल में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर लिख देना 2x + 9 = 0 का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ बनेगा, हमेशा ही ऐसा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ये इसमें डिफरेंस कुछ पूछेगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अंतर है। ठीक है, x में एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, इसमें एक रेंज निकलेगी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, -4.5, 0, -4.5, 1, -4.5, 2। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत सही क्वेश्चन। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि इसमें नहीं दिया है 2 वेरिएबल, बनना भी नहीं चाहिए 2 वेरिएबल, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन दिखानी पड़ेगी। अगर इसी को ज्योमेट्रिकली मैं 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो तब क्या होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर भी पूरा खत्म होता है। ठीक है, तो हमने इसमें पूरी वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का ग्राफिकल मतलब क्या है, उसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, ये सब हमने बेसिक डिस्कशन बेसिक वाले पार्ट में भी किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया था। लेकिन क्वेश्चंस करवाने जरूरी है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और तरीके के क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आते हैं उसमें कैसे आते हैं। ठीक है, अब इससे एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हैं, जहां पे आपको इक्वेशंस की थोड़ी नॉलेज हो। क्या होता है, 9th में आप पढ़ के चले तो जाओगे, 10th में जाओगे एकदम दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम आप इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम से कैसे बनती है इसको सीखें। इसी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा है, ठीक है, तो अब आपको किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। कुछ नहीं करना है, बस कुछ x और y की वैल्यूज के साथ खेलना है और इक्वेशन का ग्राफ आपके साथ रहेगा। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस को और डिटेल में देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। थैंक यू।